एक बहुत ही हरे भरे गांव में, जहां की हवा में लकड़ी की कला का जादू घुला हुआ था, अमन नाम का एक नौजवान रहता था। उसके पिता गांव के सबसे महान लकड़ी के कारीगर थे। अमन के दिल में हमेशा अपने पिता जैसा बनने का सपना था, लेकिन यह सपना उसके लिए एक बोझ बन चुका था। वो सोचता था कि वो कभी भी अपने पिता की बराबरी नहीं कर पाएगा। ये डर और निराशा उसके हर काम में झलकती थी। अमन में प्रतिभा थी, पर सब्र नहीं। वो चाहता था कि जादू की तरह एक ही दिन में एक सुंदर कलाकृति बन जाए। इसी बीच गांव में एक और नौजवान कारीगर आया, जिसका नाम देव था। देव भी प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें घमंड था। वो अपने काम की तेजी और सुंदरता का दिखावा करता था। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। देव ने देखा कि अमन उसके लिए एक चुनौती हो सकता है, और उसने अमन से एक प्रतियोगिता करने का फैसला किया। गांव के मेले का दिन नजदीक आ रहा था, जहां सबसे बेहतरीन कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। अमन के पिता ने उसे चंदन की एक बहुत ही कीमती लकड़ी दी, जिसे उन्होंने कई सालों से संभाल कर रखा था। बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, यह सिर्फ एक लकड़ी नहीं बल्कि एक जिंदगी है। इसे बस महसूस करो और यह तुम्हें खुद बताएगी कि इसे क्या बनना है। अमन ने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह देव को हराने के लिए जल्दबाजी में काम करने लगा। वह जानता था कि देव रात दिन काम कर रहा है, इसलिए उसे भी तेजी दिखानी थी। एक दिन जब अमन अपनी कलाकृति पर काम कर रहा था, देव उसके पास आया। अमन, देव ने कहा, तुम्हारा काम तो अभी भी कच्चा है, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। ये सुनकर अमन और भी ज्यादा घबरा गया। वो जल्दबाजी में काम करने लगा। अचानक उसकी छेनी एक गलत जगह पर लगी और चंदन की वो खूबसूरत लकड़ी बीच में से फट गई। अमन सदमे में था। उसने देखा कि देव मुस्कुरा रहा था। देव ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी पिन निकाली, जिसे उसने थोड़ी देर पहले अमन की छेनी में फंसा दिया था। ये देखकर अमन समझ गया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। दुख और धोखे की भावना से भरा हुआ उसने सारे औजार फेंक दिए। उस टूटे हुए टुकड़े को उठाकर गांव के बाहरी नाले में फेंक दिया। वो उस दिन के बाद कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया। एक टूटी हुई लाठी और एक रहस्यमयी गुरु। एक शाम जब सूरज की सुनहरी धूप पेड़ों से छनकर आ रही थी, अमन गांव के बाहर घूम रहा था। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। तभी उसकी नजर एक सूखी हुई, टूटी फूटी लकड़ी की लाठी पर पड़ी। वो लाठी इतनी बेजान थी कि अमन को लगा जैसे वो उसकी अपनी निराशा को दर्शा रही हो। उसने लाठी उठाई और उसे फेंकने ही वाला था कि तभी उसकी नजर जंगल में एक पुराने बंद पड़े कुएं पर पड़ी। गांव वाले उस कुएं को अशुभ मानते थे, क्योंकि वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे सब सनकी बाबा कहते थे। उस बाबा का नाम गुरु धीरज था, पर कोई उसे नहीं जानता था। वो कभी कीमती लकड़ी पर काम नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ उन्हीं लकड़ियों को उठाते थे जिन्हें हर कोई बेकार समझकर फेंक देता था। अमन अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। उसे लगा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो हिम्मत करके कुएं के पास गया। गुरु धीरज ने मुस्कुराकर वो लाठी अमन के हाथ से ली। उन्होंने उसे अपनी आंखों के करीब लाकर देखा और उस पर जमी हुई धूल को धीरे से हटाया। ये बेकार नहीं है, इस टूटी हुई लाठी में तो एक कहानी छिपी है। गुरु धीरज उस लाठी को लेकर अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया के अंदर हर तरफ अधूरी और टूटी हुई लकड़ियों के टुकड़े रखे थे, जैसे गुरु टूटे हुए दिलों को जोड़ते हों। गुरु ने उस लाठी को एक कोने में रख दिया और अमन से कहा, कल आना, मैं तुम्हें कला का सबसे बड़ा रहस्य सिखाऊंगा, धैर्य की पाठशाला और एक कठोर परीक्षा। अगले दिन से अमन की जिंदगी बदल गई। गुरु धीरज ने उसे लकड़ी पर काम करना नहीं सिखाया, बल्कि लकड़ी की बात सुनना सिखाया। उन्होंने उस लाठी को उठाया और एक छोटा सा औजार लेकर उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया। वो हर स्ट्रोक के बाद रुकते, अपनी आंखें बंद करते और लाठी को महसूस करते। गुरु अमन को समझाते गए, जब तुम जल्दबाजी करते हो तो तुम लकड़ी को नहीं, अपने मन की आवाज को सुनते हो। हर पेड़ की अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक स्वभाव होता है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। कई हफ्ते बीत गए। गुरु ने अमन को सिखाया कि हर खरोंच और हर कमी को कैसे अपनी ताकत बनाया जाता है। गुरु ने अमन को एक और लकड़ी दी, जो टेढ़ी मेढ़ी और बहुत ही कठोर थी। जाओ, इस पर काम करो, गुरु ने कहा। अमन ने 3 दिन तक उस लकड़ी पर मेहनत की, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। अमन फिर से निराश होने लगा। तभी गुरु ने कहा, ये लकड़ी तुम्हारी परीक्षा है, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये तुम्हें सिखा रही है कि तुम अपने घमंड से नहीं, धैर्य से काम करो। उस दिन अमन को असली सबक मिला, सम्मान से भरी। अगले साल गांव के मेले का दिन आया। इस बार भी देव ने सबसे शानदार और कीमती लकड़ी पर एक सुंदर कलाकृति बनाई थी। लोगों को लगा कि देव ही जीतेगा। तभी अमन आया, जिसके हाथ में वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की कलाकृति थी। वो कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक पेड़ की शाखा थी, जिस पर एक बूढ़ा कारीगर अपनी लाठी लेकर खड़ा था। उस कारीगर के चेहरे पर बनी हर झुर्री लकड़ी की एक गांठ थी, और उस कारीगर की लाठी पर बनी दरार एक नदी बन चुकी थी। हर कोई ये देखकर भावुक हो गया कि कैसे एक बेकार लकड़ी को इतनी सुंदरता से जीवंत किया गया था। तभी गांव के लोग और अमन के पिता ने देव के हाथों की तरफ देखा।
उनके हाथों पर चंदन की धूल लगी हुई थी। अमन के पिता ने तुरंत समझा और उन्होंने देव के धोखे का पर्दाफाश किया। जब देव से पूछा गया तो उसने अपनी गलती मान ली। लोगों ने देव की बनाई हुई कलाकृति की तारीफ की, पर उन्होंने अमन की कलाकृति को सबसे ज्यादा सम्मान दिया। उस दिन अमन को समझ आया कि कला सिर्फ सुंदर चीजें बनाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें ताकत में बदलने का नाम है। वह गांव का सबसे महान कारीगर बन गया। वह लोगों को सिर्फ लकड़ी से बनी कलाकृतियां नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता था। असली ताकत उस समय में छिपी है जब आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं पर उस पर टिके रहते हैं। याद रखिए, आपकी हर असफलता एक दरार है जिसे आप अपनी मेहनत से एक खूबसूरत कलाकृति बना सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत और धैर्य की कहानी किसी को प्रेरित कर सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हार नहीं, बस अनुभव है। भावनात्मक और गहरा। हर टूटी हुई लाठी में एक कहानी छिपी होती है। आपकी कहानी क्या है? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक का बटन दबाकर हमें बताइए और अपनी सबसे बड़ी दरार को कमेंट में शेयर करें जिसे आपने अपनी ताकत बनाया है। चलिए हम सब मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं सवाल के साथ। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में वो कौन सा पल था जब आप सब कुछ छोड़ देना चाहते थे लेकिन फिर आप टिक गए? अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। हमें आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने।